ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात कवि संत रविदास जी इस पद के माध्यम से समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहाँ सभी सुखी हो, जहाँ सभी को अन्न मिले, जिसमें कोई भूखा प्यासा ना रहे, जहाँ कोई छोटा या बड़ा ना होकर एक समान हो। ऐसे राज्य से रविदास जी को प्रसन्नता होती है। तो दोस्तों, ऐसे उच्च कोटि के विचार रखने वाले समाज सुधारक महान कवि थे संत रविदास जी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो की टॉपिक भी रविदास जी पर ही है, जिसमें हम जानेंगे कि संत रविदास जी कौन थे, उनके माता पिता जी का क्या नाम था, वे उनका जन्म स्थान कहाँ का था, उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया, क्या क्या उपाधियाँ हासिल की, उनका जीवन कैसा था, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, समय न विलंब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रविदास जी भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपनी असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखकों के जरिए संत रविदास जी ने विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोख दास था। दोस्तों, संत रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों तरफ अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा का बोलबाला था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास जी ने अपने दोहों एवं पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा है कि रैदास जन के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछो कर्म के नीच। यानी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से ही नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी भी नीच नहीं होता। संत रविदास जी ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया, साथ ही में उसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली का भी मिश्रण है। रविदास जी कितने महान व्यक्ति थे, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। संत रविदास जी ने लोगों को संदेश दिया है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है, न कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है। इस धरती के मौजूद हर एक चीज़ ईश्वर की देन है, जिस पर सभी का एक समान अधिकार है। संत गुरु रविदास जी ने इन्हीं के संदेशों के जरिए वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान लोगों को दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रविदास जी के दोहे के जरिए कुछ ऐसे ही संदेशों और ज्ञान के बारे में। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होंगे गुर प्रवीण। अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि उसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है। यदि व्यक्ति गुणहीन है तो फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसे नहीं पूजना चाहिए। वही उसकी जगह यदि कोई भी व्यक्ति गुणवान है, उसका सम्मान जरूर करे, भले ही किसी भी जाति से हो। रविदास जी ने अपने इस दोहे के जरिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके गुण पूजनीय बनाते हैं, न कि जाति। कह रविदास तेरी भक्ति दूरी, भाग पड़े सो पावे, तज अभिमान मेटी आपा पर, पिपलक हावे चुनी खावे। अर्थात ईश्वर की भक्ति भाग्य से मिलती है। जिस व्यक्ति को तनिक भी अभिमान नहीं है वह जीवन में निश्चय ही सफल होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल शरीर वाले हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बीन सक लेती है। जा देखे घुन उपजे, नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति सो उधरे, प्रगटत जन रैदास। अर्थात जिस रविदास को देखने से लोगों की घृणा आती थी, जिसके रहने का स्थान नरक कुंड के समान था, ऐसे रविदास जी का ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना ऐसा ही है जैसे मनुष्य के रूप में दोबारा उत्पत्ति हुई हो।
जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात जिस तरह से केले के तनों को छिला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और आखिर में कुछ भी नहीं निकलता और इस तरह से पूरे पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है। अगर जातियों के विभाजन से इंसान को अलग किया जाए तो केले के पत्ते की तरह इंसान भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह जाति खत्म नहीं होती। रविदास जी कहते हैं जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। हरि से हीरा छाट के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाहिगे सत भावे रविदास। अर्थात हीरे से बहुमूल्य हरि यानी कि भगवान है, उनको छोड़कर अन्य चीज़ों की आशा करने वालों को निश्चय ही नर्क प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु की भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। अर्थात पवित्र मन में ईश्वर वास करते हैं। यदि उस मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, लालच या द्वेष नहीं है, तो ऐसे मन को भगवान का मंदिर कहा जाता है। कर्म बंधन में बंधी रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भावे रविदास। अर्थात आदमी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य। तो दोस्तों, ये थी संत रविदास जी की कहानी। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।